बात करें कि मुंबई के सरदार पटेल ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज की, जहां आयशा नैथानी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम है सच तो यही है। पंडित शिव कुमार शर्मा के हाथों इस पुस्तक का विमोचन हुआ। सूत्र के मुताबिक इस पुस्तक में कश्मीर की सच्चाई को बड़ी बेबाकी से दर्शाया गया है, जो पाठकों को बेहद पसंद आएगी। डॉक्टर आशीष नैथानी दायमा मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड हैं। साथ ही साथ आर्ट्स कनेक्ट सेक्शन की वाइस प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जाने माने गाइड्स में से एक हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अपना लोहा मनवा चुकी डॉक्टर आयशा नैथानी बॉलीवुड की कई फिल्मों में डायलॉग राइटर का भी काम कर चुकी हैं। साथ ही साथ कई क्लासिकल और लिटिल क्लासिकल म्यूजिक शो को भी होस्ट कर चुकी हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 35A और 370 पर आधारित डॉक्टर आयशा नैथानी दायमा की पुस्तक उन सत्य घटनाओं पर आधारित है जो लाखों भारतीय पीड़ितों शोषितों की कहानी बयां करती है, खासकर ऐसे लोग जो पिछले 71 सालों में स्वतंत्र भारत में गुलामी का जीवन जी रहे हैं। लेखिका का इस विषय पर यह कहना है कि वे इतिहास नहीं लिख रही, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वह स्वतंत्र भारत के जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक अहम पहलू है, जिस पर साहित्य जगत ने सभी कुछ नहीं लिखा है। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर की सरकारें राज्य की उपेक्षित ऊपर कानून की आड़ में जिस तरह अत्याचार अनाचार करती रही, वाकई में दिल दहला देने वाला है। यह कहानियां जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों की सरकारी मनमानी का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करेंगी। जम्मू कश्मीर हमेशा से हमारे देश में, मैं तो कहती हूँ शुरुआत तो ऐसे ही पंडित जी स्कूल में जब मैप बनाना नक्शा बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर बनाना ही आता है। लगता है हाँ कुछ है, सिर बना दिया है देश का। मुकुट, बिल्कुल है ना। तो और फिर हमेशा इतने तर्क वितर्क कुतर्क इतने चलते रहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। पिछले 2.5-3 साल से इस पर काम कर रही हूँ। मेरी बहन प्रतिभा जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनसे चर्चा होती रहती थी। उसने कुछ किताबें वगैरह दी पढ़ने के लिए, और फिर मुझे अचानक ये लगा कि 35A लोग जानते भी नहीं हैं। और तब मैंने सोचा कि वहाँ जाऊंगी और देखूं, और वहाँ जो था वो सारा कुछ तो कल्पना से परे की बातें हैं, वो लिखने की कोशिश की है मैंने। उस समय सारा कुछ असंभव लग रहा था। 71 साल जिसे किसी ने इस तरफ सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, तो सारा कुछ कल्पना थी। वहाँ तो जिस दिन पंडित जी जिस दिन ये खत्म हुआ 5 अगस्त को, 6 को जम्मू से खास तौर से इतने फोन आए मेरे लिए, और बड़े बड़ी उम्र के पुरुष महिलाएं रो रहे थे फोन पर, कह रहे थे कि मैडम जी हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीते जी हम ये दिन देख सकेंगे। और वो आया वो दिन उनके जिंदगी में, तो तब बिल्कुल सच नहीं लगा था, पर आज का वो सच है। एक ऐसा सच है जिसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं मालूम था। और आप वहाँ पर थे जब उन्होंने कहानी सुनाई। ये कहानी भी नहीं है, ये सत्यता है। जिस तरीके का जीवन लोग वहाँ पर जी रहे हैं उसके बारे में अभी कुछ चर्चा हुई होगी तो लोगों ने सुना होगा 35A कुछ होता है, लेकिन वो क्या है, कैसी यंत्रणा लोगों को उसके द्वारा मिली है, उन्होंने उसके बारे में सच्चाई पेश की है आशा जी ने। तो मैं तो इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस के बारे में सोचा, समय निकाला, वहाँ जाकर के उन लोगों से मिले, और उसको वो कहानी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ और वो मेरे सामने घटना घट रही है। तो एक बहुत ही ऐसा मार्मिक इन्होंने कथा उसका सुनाई है जो सत्यता 71 साल से वहाँ पर हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में किसी को इसके बारे में मालूम नहीं और गलत धारणाएं हैं। तो इन्होंने इसको बहुत साफ कर दिया है और अभी इसके बारे में ज़्यादा इस पुस्तक को लोग पढ़